को कहूँ कि कौन जाना चाहता है स्वर्ग में। हम में से जितने भी लोग हैं यहाँ जितने बैठे हैं, हम में से सभी लोग चाहेंगे कि हम लोग स्वर्ग चले जाएं। यस, हम सब जनों की इच्छा यही है कि हम स्वर्ग में जाएं। क्यों? अरे भाई, हम परमेश्वर की पुत्र हैं, हम मसीही हैं, हम पासवान हैं, हम रात दिन लगे हुए हैं प्रभु की काम में, प्रभु की सेवा में। न जाने कितनों को डूब का बपतिस्मा दे रहे हैं, न जाने कितनी जगह पे हम पहुंच करके क्या क्या नहीं कर रहे हैं। मैं तो भैया न्यूज़पेपर चलाता हूँ, मैगजीन चलाता हूँ, यीशु कॉल सेंटर चलाता हूँ, न जाने हम लोग क्या क्या कहेंगे। अरे हमारी मिनिस्ट्री में बहुत सारे बीमार लोग आते हैं, कई एक ईवल स्पिरिट से भर करके आते हैं, कई लोग के ऊपर प्रार्थना करते हैं, वे जिंदा हो जाते हैं। हम लोग जेलों में जाते हैं, हम लोग अस्पतालों में जाते हैं, कॉटेज मीटिंग, कन्वेंशन मीटिंग लेते हैं, बहुत सारी एक लंबी लिस्ट तैयार है। हम सब लोग जाना चाहते हैं, अरे हम तो जाएंगे ही। व्हाट इज दिस? गलत भी करो, उधर जाने के लिए ना, स्वर्ग में जाने के लिए कुछ नियम कायदे हैं। जैसे कि किसी स्कूल में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, किसी डिफेंस सेक्टर में, पुलिस में भी, कहीं पर भी हम काम करते हैं, देयर इज अ रूल। वो रूल के तहत हमको कार्य करना पड़ता है, तब जाकर के हमको प्रमोशंस मिलते हैं। एज इट इज यहाँ पर भी रूल्स हैं, और वो जो रूल्स है मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों, आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि वो जो रूल्स होते हैं ना, सभी कानून की किताबों में दिए गए हैं। देखो, हम लॉ करने जाते हैं तो कानून की किताब पढ़ते हैं, पुलिस में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, सीआरपीएफ में जाते हैं, बीएसएफ में जाते हैं, या कि मेडिकल में भी जाते हैं तो वहाँ के नियम कानून कायदे होते हैं, कैसे ऑपरेशंस करते हैं, कैसे इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, पता नहीं क्या क्या। ठीक उसी प्रकार स्वर्ग में जाने के भी यहाँ पर लॉ है। वकीलों के घर पे चले जाओ, उनके ऑफिस में चले जाओ, उनके एक स्टडी रूम में न जाने कितनी स्टेशनरी पूरे लॉ से भरी रहती है। आजकल बच्चों के कमरे में चले जाओ, वहाँ पर कितनी सारी उनकी स्टडीज की बुक रखी रहती हैं। स्कूल कॉलेज के लाइब्रेरी में चले जाओ, वहाँ पर हमको लॉ मिल रहा है उनका कि ऐसे है, वैसा है, 10 चैप्टर ऐसा है, 7th ऐसा है। ठीक उसी तरह, क्योंकि उनको पास होना है उस क्लास से, उनको डॉक्टर बनना है, उनको आर्मी ऑफिसर बनना है, नेवी ऑफिसर बनना है, उनको बहुत कुछ करना है, दे हैव टू डू। या जब वो पढ़ लेते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, तब वो ना डॉक्टर बन पाते हैं, इंजीनियर बन पाते हैं, आर्किटेक्ट बन पाते हैं। यहाँ पर भी ये लॉ है, हमारे पास सिर्फ एक ही किताब है। वकीलों को हजारों किताबें उनके ऑफिस में देखने को मिल जाती है, 10-20 किताबें तो हमको कंपटीशन की मिल जाती हैं, 25 से 30-40 किताबें हमको स्कूल की, कॉलेज की किताबें हमको मिल जाती है, विद इंक्लूडिंग डिक्शनरी के साथ। यहाँ पर सिर्फ एक बुक है, वहाँ पर इतनी सारी बुक्स है, वहाँ पर सब पढ़ के समझना पड़ता है। इतनी मेहनत करने के बाद हमको वो मौका, वो चांस हमको मिलता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर प्रभु जी हमें एक झटके में दे रहे, एक ही किताब है, इसको ही ठीक से पढ़ लो, इसी को ठीक से याद कर लो, तो ऐसा प्रमोशन होगा कि स्वर्ग का प्रमोशन होगा। ये प्रमोशन के लिए इस पुराने नियम के जितने भी दास दासी है, नए नियम के हैं, वह सब ने पढ़ाई की, उन सब ने पढ़ाई किया, तो जाकर के उनका प्रमोशन हुआ, तो जाके उनको स्वर्ग का वारिस वो ठहरे। हम लोग, कई लोग ऐसे हैं जो कि चीटिंग करते हैं स्कूल कॉलेजेस में,
5 रुपए। यहाँ पर चीटिंग का रोल नहीं है, यहाँ पर चीटिंग का रोल नहीं है मेरे प्रियो। यहाँ पर सच्चाई ईमानदारी के साथ सिर्फ एक ही किताब मिली, इसी को सच्चाई ईमानदारी के साथ पढ़ लिख करके आगे बढ़ लो तो प्रभु आपको आशीष परिपूर्ण कर देगा। वो मार्कशीट मिल जाएगा जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं। इस संसार में 2 प्रकार की ही डिग्री बहुत मानी गई है। यदि गलत करोगे तो नर्क है, अच्छा करोगे तो स्वर्ग। हम में से सभी लोग जाना चाहते हैं स्वर्ग में। क्या हम स्वर्ग के लायक हैं? एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ा हो रहा था बाप, थोड़ा सा बीमार भी था, खासा खुशी भी किया करते थे, हालेलुया। अब उसमें क्या होता है, उन्होंने बोला अपने मन में कि मेरी जो जायदाद है, मेरी जो संपत्ति है, इसका सही रीति से कौन सा बच्चा चला पाएगा, इस प्रॉपर्टी को और इंक्रीज कौन कर पाएगा। 4-5 बच्चों को इन कंपटीशन पर दौड़ा दिया। यू नो, एक को बुलाया, बड़े को, बेटा 5 लड़के थे, 5 तोड़ा लेके जा। चौथे को बुलाया, 4 दिया। तीसरे को बुलाया, 3 दिया। 2 को बुलाया, 2 दिया। 1 को बुलाया, 1 दिया। और इनको बोला कि तुम लोग निकल लो बेटा अपने अपने काम से। अब इसका इंक्रीज करके अगले महीने मिलता है। यस, इन लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। एक पे डाउट था, जिसने चैलेंज एक्सेप्ट किया, जिसने डाउट था उसने भी किया चैलेंज एक्सेप्ट, हालेलुया। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये वापस इस मिशन से लौट करके आए तो 5 ने 10 बनाया, 4 ने 8 बनाया, 3 ने 6 बनाया, 2 ने 4 बनाया, 1 ने 1 रखा। सबसे हिसाब किताब दिया गया। जब 1 से पूछा गया बेटा तू दिखा, ही सेड पापा तू तो कमीना है, तू तो गंदा है, मैं जानता था तू देता है तो लेता भी है, पूछता है हिसाब, इसलिए मैंने उसको गाड़ के छुपा के रखा था, और जब तू मांगेगा तो मैं तुझे दे दूंगा। यहाँ पर उसकी निकम्मी गिरी दिखाई दे दी, यहाँ पर उसका वो चीज़ दिखाई दी है जो चीज़ दिखाई देना नहीं चाहिए था। और पिता उसका सेटिस्फाइड हो गया, किन से? उन लोगों से, उन बच्चों से। सब काबिल है, ये नहीं है। ठीक उसी प्रकार प्रभु ने हमको भी बहुत सारे तोड़े देके भेजे। कई एक पास्टर्स को प्रोफेसीज का दान है, किसी को चंगाई का दान है, कोई हाथ अपना बीमार हो वो चंगे हो जाते हैं, कि कोई इविल स्पिरिट की पर हाथ रखता है वो दूर हो जाते हैं। कई एक ऐसे हैं जो मृत्यु बॉडी की डेथ बॉडी की पर हाथ रखते हुए चंगे हो जाते हैं। क्यों? ये तोड़े प्रभु ने दिया। किसी को सच बोलने का भी तोड़ा दिया, किसी को प्यार का तोड़ा दिया, किसी को प्रोफेसी का, किसी को दर्शन का। हर एक जन को हर एक चीज़ों से, हर एक दान वरदानों से नवाजा गया। आमेन, नवाजा गया। मेरे प्रियो, वही टैलेंट हमको दिया गया। अपने टैलेंट को देखें कि हम कितने टैलेंटेड हैं, अपने आप को टेस्टिफाई करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। यही आज दिन है। कैसे करें? हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे को तो अभी ऑफिस जाना है, बड़ी मुश्किल से तो मैं चर्च आ पाती हूँ, टावर में आ पाते हैं, कन्वेंशन में आ पाते हैं, बड़ी मुश्किल से, यस, बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं। 10 मिनट, ज़्यादा समय नहीं बोलता, 10 मिनट अपने कमरे में पर्सनल दुआ करें।
प्रभु से आंखें बंद करें, प्रभु आपको दर्शन के द्वारा आपको आपकी छवि आपको आइडेंटिफाई कराएगी। और जब वो कराता है, जो पहला वर्ड आता है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें और उसी पर काम करें। आप देखिए आपकी लाइफ दी बेस्ट जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।